वीडियो चल रही है। गवर्नमेंट कंपनी बनती कैसे है? कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में। दूसरा, रजिस्टर्ड कहाँ पे होती है, इसको गवर्न कौन करता है? सर इस एक्ट की बातें, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो इसको गवर्न करते हैं और रजिस्टर करते हैं। ये कंपनी बनाने के लिए 51% कैपिटल, कम से कम 51% कैपिटल कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो इसमें कौन कौन आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी आएगी इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड 51%, या फिर गवर्नमेंट की कंपनी की छोटी कंपनी हो, सब्सिडायरी। समझो, सब्सिडायरी का मतलब होता है बड़े का छोटा। बड़ी गवर्नमेंट कंपनी की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो उसकी सब्सिडायरीज हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, वो भी इसी में आएंगी कंपनी एक्ट में। तो ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। जो ये कंपनी बनती है इस एक्ट के द्वारा, कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्रॉफिट ज़्यादा देखेगी, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो लोगों का वेलफेयर ज़्यादा देखेगी। सारा कंट्रोल इस पर गवर्नमेंट एक्सरसाइज करता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे ज़्यादा। शेयर जो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट है। देश का जो प्रेसिडेंट है उसके नाम से शेयर होते हैं। सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, 51% शेयर होते हैं उसके पास। तो ऐसे कुछ फीचर पढ़ लेते हैं हम। कंपनी एक्ट 2013 के अंडर ये क्रिएट होती है। दूसरा, किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है और इसके खिलाफ भी कोई सूट फाइल कर सकता है। दूसरा, अगला, ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है अपने नाम से, क्योंकि ये कंपनी, इसमें जो भी बातें लिखी हैं उन्हीं बातों के हिसाब से सारा मैनेजमेंट होगा। एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो बातें लिखी हैं उन्हीं बातों के हिसाब से ही क्या होगा? मैनेजमेंट होगा सारा। और सुनो आगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, उसी के हिसाब से एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट होगी, उसी हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे। किसके हिसाब से? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी। दूसरा, इसकी ऑडिटिंग नहीं होती, इसको कोई चेक करने नहीं आता, एग्जाम्प्टेड, इससे छूट होती है ऑडिटिंग की और अकाउंटिंग की। इनका सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंपनियों को ऑडिट करने के लिए क्या करती है? एक ऑडिटर अपॉइंट करती है। ये ऑडिटर आएगा, एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में तो गवर्नमेंट बैठती है, मोदी सब। फंड्स कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट से आते हैं, तो खुद के फंड्स भी रेज कर सकती है। फायदा देखो सीखा है। ये चलता है सिर्फ कंपनी एक्ट के हिसाब से, कोई और एक्ट इसके ऊपर नहीं लागू होता। ठीक है, कोई और एक्ट रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। अगला, इस खुद की एक लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट से हट के, खुद एक कानूनी रूप है इसका, लीगल एंटिटी है। अगला, इट इंजॉयज ऑटोनमी, मतलब स्वतंत्रता है इसको फुल, ये किसी का इंटरफेरेंस नहीं दिखती, ना कोई इंटरफेयर करता है ऐसे काम में। रीज़नेबल प्राइस पे मिलता है सब कुछ, सामान, गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर कहीं पे धांधली हो रही है, अनहेल्दी प्रैक्टिस हो रही है बिजनेस की, उसको रोकता है, ख़त्म करता है, क्योंकि ये क्या है? लीगल एंटिटी है। क्या है ये? लीगल एंटिटी। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन क्या है? जब गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट ही शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट ही सब इसका माई बाप है, तो एक्ट के प्रोविज़न ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते, वो अपनी शक्ति खो देते हैं। एक्ट के जो प्रोविजंस रेलेवेंस नहीं होते, फिर सब कुछ तो गवर्नमेंट देती है। दूसरा, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के आंसरेबल नहीं है। जब इसकी ऑडिटिंग नहीं होती, अकाउंटिंग नहीं होती, खुद का ये ऑडिटर लाते हैं, खुद से रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, खुद पार्लियामेंट में पेश कर देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये पार्लियामेंट में डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है, तो यानी ये संविधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। ठीक है, संविधान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगला, इसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं है।